खालिद बिन वलीद ने अपनी जिंदगी की सारी जंगें अपनी फौज के घोड़ों को ही यूज करके जीती। इसके अलावा खालिद बिन वलीद अपनी जिंदगी में बार बार रोमन एम्पायर की सिटीज की तरफ जाते रहे और हमेशा वहां की बड़ी बड़ी सिटीज और बिल्डिंग्स को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते थे। लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं था कि एक दिन पूरी रोमन एम्पायर सिर्फ खालिद बिन वलीद का नाम सुनकर ही कांपने लगी। अब जब खालिद बिन वलीद अपने बाप के पैसों से एक रिलैक्स जिंदगी गुजार रहे थे, ये एग्जैक्ट वही मोमेंट था जब मक्का के एक छोटे से गार में अल्लाह ने अपना आखिरी प्रॉफिट चूज किया। और यहाँ से दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आने लगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलाने लगे। जिससे पहले तो मक्का के सबसे गरीब लोग इस्लाम की तरफ आने लगे, लेकिन सिर्फ एक ऐसा आदमी था जो मक्का में सबसे अमीर होने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से इम्प्रेस होने लगा। वलीद बिन मुगीरा, जो बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उनसे कुरान सुनता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मक्का में ये बात फैलने लगी कि वलीद बिन मुगीरा अरब का सबसे अमीर आदमी मुसलमान होने वाला है। तो अब वलीद बिन मुगीरा ने कुरान को सही जानकर भी सिर्फ और सिर्फ लोगों के डर से इस्लाम से पीछे हटना शुरू किया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बना और पूरे मक्का में ये बात फैला दी कि मोहम्मद एक जादूगर, मैजिशियन है। वलीद की इस हरकत से मुसलमानों को इतना नुकसान हुआ कि अल्लाह ने खुद कुरान में इसे जवाब दिया। फिर वो पलटा और गुरूर से आखिर कहा, ये कुछ नहीं, बस पुराने जमाने का एक जादू है और इंसान की बनाई हुई बातें हैं। बहुत जल्द मैं उसे दोज़ख में डालूंगा और तुम्हें क्या पता कि दोज़ख क्या है। इस आयत के कुछ ही अरसे बाद वलीद बिन मुगीरा तो फौत हो गए, लेकिन मक्का में मुसलमानों पर जुल्म इतना बढ़ गया कि अब उसे और बर्दाश्त करना इम्पॉसिबल था। तो मजबूरन मक्का के सारे मुसलमान हिजरत करके मदीना की तरफ शिफ्ट हुए और यहाँ पर इस्लाम की पहली रियासत बनाने लगे। अब जब मुसलमान यहाँ मदीना में थे तो वहाँ खालिद बिन वलीद पता नहीं किस काम से अरब को छोड़कर कहीं बाहर गए थे। और जब अपने सारे काम पूरे करके वापस मक्का की तरफ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो सब बदल चुका है। मतलब मक्का के हर घर से रोने और चीखने की आवाजें आ रही थी। और जब खालिद बिन वलीद ने पूछा तो उन्हें उनके खानदान वालों ने बताया कि आप जब यहाँ नहीं थे तो यहाँ मक्का और मदीना वालों की एक बहुत बड़ी जंग हुई है, जंगे बदर, जिसमें उन्होंने हमारे खानदान के सरदार अबू जहल और तुम्हारे 25 कजिन्स को मार डाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान तुम्हारे बड़े भाई वलीद बिन वलीद को भी गिरफ्तार कर चुके हैं। ये सुनकर खालिद बिन वलीद को इतना गुस्सा आया कि वो सीधा अबू सुफियान के पास गए और वहां पर मक्का के सारे बड़ों ने मिलकर मुसलमानों से बदला लेने की कसम खाई। जिसके बाद खालिद बिन वलीद अपने भाई को आजाद कराने के लिए मदीना की तरफ आए, जहां पर उन्होंने देखा कि मुसलमानों ने कैदियों के लिए एक बहुत ही अजीब सिस्टम बनाया। मतलब जिसके पास जितनी ताकत होगी उससे उतने ही पैसे लेकर उसे आजाद किया जाएगा। मतलब किसी से 1000 और किसी से 2000 दिनार, और जिसके पास पैसे ही ना हो मुसलमान उसे सिर्फ इस शर्त पर आजाद कर रहे थे कि वो 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाए। लेकिन जैसे ही खालिद बिन वलीद वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि मुसलमानों ने उनके भाई वलीद बिन वलीद की कीमत सारे कैदियों में सबसे ज्यादा लगाई थी, 4000 गोल्ड कॉइन्स, जो आज करोड़ों रुपए बनते हैं। ये प्राइस वहां बैठे सारों के लिए बहुत ही शॉकिंग प्राइस थी, लेकिन खालिद बिन वलीद के लिए ये कुछ भी नहीं थी। उन्होंने ये सारे पैसे मुसलमानों को अदा किए और अपने भाई को आजाद करके वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ।